वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं ब्रेक से। आप देख रहे हैं इफ्तार खिलौने के ऑन हेल्थ टीवी। जनाब, आज हम बना रहे हैं क्या? रमज़ानी पकौड़े। ये अब कोई इलियासी आलू की तरह रमज़ान साहब भी कोई हैं? जी नहीं, असल में बात यह है कि आम तौर पे जो पकौड़े बनते हैं वो बारिशों में लोग बहुत शौक से खाते हैं, उमूमन खाते हैं, लेकिन रमज़ान में कुछ स्पेशल पकौड़े बनते हैं। अच्छा, वो कैसे होते हैं? और इस स्पेशलिटी में हमने कोशिश की कि ज़रा सा इसमें तब्दीली करें। इसमें मैंने सबसे पहले डाला बेसन, बेसन के बाद आधा चमचा नमक, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, और इसके बाद लाल मिर्च। अच्छा, ये आप सारे मसाले डाल लें, फिर मैं एक क्वेश्चन करूँगी आपसे। ठीक है, तो ये लाल मिर्च, उसके बाद जनाब अजवाइन। ये अजवाइन मैं क्यों डाल रहा हूँ? इसलिए कि अजवाइन हज़म का निज़ाम बेहतर करती है, और अगर अजवाइन आप डाल दें तो रमज़ानों में जो पकौड़े खाने से गैसेस वगैरह हो रही होती हैं वो नहीं होती। तो जस्ट फॉर टेस्ट सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद मैं डालूँगा प्याज और आलू, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूँगा पानी। आपकी इनायत होगी मुझे पानी। अच्छा, अगर सर मुझे बताइए, जो मीठा सोडा होता है इसका इस्तेमाल किस हद तक सेहत के लिए ठीक है और कहाँ जाके नुकसानदेह हो जाता है? देखिए, बुनियादी तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा है। ठीक है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को मुख्तलिफ हवालों से दवा के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि इसमें क्योंकि सोडियम है, लिहाजा वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ये जान लें कि अगर जितना नमक सोडियम है उतना ही मीठा सोडा भी सोडियम है। तो लिहाजा सोडियम का इस्तेमाल जो लोग कम कर रहे हैं, ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, उन्हें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये जो नान में डालते हैं तंदूर वाले, वो भी यही सोडा होता है? बिल्कुल यही सोडा होता है। अच्छा, तो इसलिए कि दुनिया में दो ही सोडे होते हैं, या खाने का सोडा या धोबी सोडा, और वो धोबी सोडा जो है वो कपड़ों में से गंदगी को निकालने के लिए होता है, लिहाजा वो खाने के लिए नहीं होता। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? पहले इसको हम बैटर बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हूँ? कौन बात कर रही है? मिसेस कामरान। जी मिसेस कामरान, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। आज का आपका सवाल क्या है? बताइए। असलहे के मुजिद और कलम से लिखने के मुजिद का नाम बताइए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जी, आपका जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जवाब हमने नोट कर लिया। प्रोग्राम के आखिरी में देखिएगा आज का हमारा विनर कौन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, अच्छा, इसका बैटर बनाएंगे पहले, और उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, और उसके बाद आलू की जो कतलियाँ हमने काट के रखी हुई हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आलू इसलिए पहले नहीं डाले कि अगर ये डाल देंगे तो ये मैश हो जाएंगे? मैश हो जाएंगे, बिल्कुल। इसलिए हमने आलू जो है वो, अच्छा, आलू कच्चे भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मैंने आलू उबाल के रखे हैं ताकि आलू जो हैं उनकी सख्ती जो है वो कहीं भी तंग ना करे, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आलू खा लेते हैं। और मैंने देखिए इसमें अजवाइन की जो बुनियादी वजह बताई वो यही कि हम तो ये चाहते हैं कि हज़म का निज़ाम बेहतर हो, और अगर आलू कच्चे रह गए तो फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं, इसलिए मैंने आलूओं को भी उबाल लिया ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बाकी ना बचे। ठीक है जनाब। अच्छा, और अब इसको हम थोड़ा सा इसको हम पतला करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हुआ हुआ है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, थिक हुआ है बहुत। अच्छा, अगर साहब हम इसके साथ जो चटनियाँ खाएंगे, अगर हम उसमें से भी किसी चटनी में अजवाइन डाल दें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखिए, अजवाइन का काम बुनियादी तौर पर न सिर्फ ये कि हमारे जिस्म से गैसेस के अखराज में मदद देना, हज़म के निज़ाम को बेहतर करना, बल्कि अजवाइन का बुनियादी काम जो है वो ये है कि हमारे जिस्म से फ़ैट्स को कम करना। अच्छा। वो ख़वातीन जो फ़ैट्स अपने जिस्म से कम करना चाहती हैं वो अगर अजवाइन का मुसलसल इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अजवाइन के बारे में जो बहुत मशहूर बात हो गई है वो ये है कि अजवाइन बहुत गर्म होती है, और उन ख़वातीन को जिनके हार्मोन्स का कोई थोड़ा सा इशू होता है उन लोगों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर इमरान साहब, जी कैसे मिजाज हैं? आज तो रमज़ानी पकोड़े नहीं बन रहे, लगता है जादुई पकोड़े बन रहे हैं। ये जो है पकने से पहले तो रमज़ान में तो जो है इतना अच्छा नुस्खा जो है लोगों को आप दे रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा दीजिएगा सेहतमंद पकोड़े खिलाने का। मेरा ख्याल है ये पुरानी हकीमों की तरह डॉक्टर साहब भी छुपा छुपा के रखते हैं नुस्खे, है ना? हाँ जी जी, इनकी पटारी में काफ़ी सारे नुस्खे हैं। अगर आप अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें तो हमारी जो गुफ्तगू है वो उसमें आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल अब बेहतर हो गई। और दूसरा ये कहूँगा, माशाल्लाह आप दोनों ने जिस तरीके से प्रोग्राम का हक अदा किया है, अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर दे। और मुझे जिस तरह सामीन ने और आप लोगों ने
बर्दाश्त किया है, क्योंकि मैं फ़लसफ़े, डॉक्टरी और पता नहीं मिज़ाह की गोलियाँ आप लोगों को खिलाता रहा। तो इस मौके पर उस दुआ के साथ, बाकी तो मैंने जो कहना था कहा कि हज़रत फ़ातिमा की कहूँ बेच दुआ है कि मैं करेक्ट हूँ कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, सो हमें माफ़ कर दे। तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुना, और मेरा ख्याल है कि ये जो निजात है वो इंशाल्लाह माफ़ी से होती है, दिल पाक हो जाए तो जी। मेरा ख्याल है कि सब। लेकिन मैं डॉक्टर अली इमरान साहब एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, जिनमें आप हैं, अजहर अली साहब हैं, जिसमें फौजिया मूसा हैं, हुरलैन एक कॉलर हैं हमारी, आप लोगों की बातें एट टाइम्स कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो कॉल थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो हम थोड़ा सा कोशिश ही कर रहे होते हैं कि कॉल को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, जो मेहमान आए हैं हम उनकी बात का जवाब दे सकें, या जो बाकी और कॉलर्स हैं लाइन में हम उन्हें भी आंसर कर सकें। अदरवाइज़ जो भी कॉलर्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उनकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है जितनी और जो लोग देख रहे होते हैं, बल्कि आप लोग एफर्ट दे रहे होते हैं, आप लोग बता रहे होते हैं कोई ऐसी बात जो आप लोगों के ख्याल से ठीक होती है या जो आप लोग जानना चाह रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आप पूरे प्रोग्राम में पूरे महीना हमारे साथ रहे और हमसे डिफरेंट बातें शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच। और यकीनन डॉक्टर अली इमरान साहब का बड़ा शेयर है इसमें कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई, सिखाई। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना साहबा, क्या कहेंगी? मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। जी दीजिए। आप गुस्से में हैं? जी आप गुस्से में हैं? नहीं। अच्छा जी दीजिए सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है, आपका जवाब हमारे पास आ गया। हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि हमारा आज का विनर कौन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये जो हमारे कॉलर होते हैं, इनमें बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ मौक़े पे बहुत सारी इस्लाही बातें की, बहुत सारी समझाने वाली। और डॉक्टर अली इमरान तो माशाल्लाह हमेशा बड़ी फ़लसफ़ियाना और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, कोई शिकायत की बात नहीं, बल्कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमेशा हमें बेहतर तौर पर गाइड करने की कोशिश की है। होता क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम की या फीडबैक की बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम से पहले, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने घरों से बाहर कहीं नहीं जा पाते हैं अपनी इस मसरूफियत की वजह से या किसी और काम की वजह से। तो आपको ये जो फीडबैक मिल रहा होता है आपके कॉलर्स के ज़रिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बड़ी पॉजिटिव सी अप्रिसिएशन होती है कि आप फ़ोन उठाते हैं, आप फ़ोन मिलाते हैं, आप होल्ड भी करते हैं, वेट भी करते हैं, और फिर आप उसके बाद आपने जो बात करनी होती है आप वो बात कर रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी एफर्ट देते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। जी आगा साहब, ये जादुई पकौड़े आपके तैयार हैं? जी बिल्कुल, जादुई पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये जो बेसन कच्चा रह गया है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। और ये जनाब पकौड़े हमारे तैयार होंगे। बस आगा साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है। अच्छा, क्या? वो ये कि जब आपने इतने सारे पकौड़े बनाने सिखाए तो फिर हर पकौड़े के साथ एक नई चटनी भी होनी चाहिए थी। ओहो, बस आज गलती हो गई, आज माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आप अगर कल कुछ बनाएंगे तो उसके साथ चटनी होगी। यकीनन चटनी होगी। अगर चटनी वाली चीज़ हो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बनाऊँ, आप कहेंगे इसके साथ भी चटनी होनी नहीं, चाहिए। कल बस आपने पेरेंट्री में चटनी बना के देनी है। ओके जनाब, कल क्या डिसाइड अभी से कि कल चटनी ज़रूर होगी? बस ठीक है, चाहे हम फ्रूट चाट ही क्यों ना बनाए, उसके साथ चटनी ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, फ्रूट चाट के साथ भी चटनी बनेगी? ठीक है, बस ठीक है ना, वो तो पेनल्टी है ना, वो तो आपने करनी है। ओके ओके, चाहे आप कुछ भी करें उसके साथ बनेगी। ठीक है। अच्छा जनाब, ये मेरे ख्याल से पकौड़े और जल्दी बन जाएंगे क्योंकि जो आलू हैं वो बॉयल्ड हैं। मैं ओलू कहने लगी थी जो आलू हैं वो बॉयल्ड हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उस दिन जो पालक वाले पकौड़े थे ना, वो भी बड़े मज़े के थे। गुड, है ना? आपने खाए थे? जी बिल्कुल आगा साहब, हमने तारी साथ ही की थी। जी साथ ही की जी वो पकौड़े बड़े मज़े के थे। और मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारी रिवायतें हैं, जिसमें जनाब पकौड़े हैं, जब बारिश आती है तो पकौड़े आते हैं, जब रमज़ान आता है तो पकौड़े होते हैं, चाट होती है और चाट मसाला होता है। सो ना ये वो चीज़ें जो आपको आप रिकॉल करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं। अच्छा सच एक बात बताइए, ये जो आप कह रही है बारिश में पकौड़े, ये बारिश में पकौड़ों की तुक क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो खैर सच्ची बात ही बताऊँ कि ज़्यादातर बारिश एक तो कराची में होती नहीं है, और अगर कराची में बारिश हो तो मैं ज़रा डरती भी हूँ बारिश से। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बेसन जो है ना, हाँ जी। ये असल में हमारे जिस्म में ड्राइनेस पैदा करता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट, ओके। जो ह्यूमिडिटी है उसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका काम है, लिहाजा बारिश जब हो रही होती है और हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है, तो उस ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए बेसन के पकौड़े होने चाहिए। ओके। यानी इसके पीछे एक लॉजिक है, ये ऐसा नहीं है कि अच्छा, इमली की चटनी की लॉजिक भी बता देना। जी, इमली की चटनी की लॉजिक ये है कि इमली में क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है,
तो लिहाजा इमली जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इमली की चटनी में अगर पुदीना है तो फिर आप देखिए ना कि मिंट आ जाने के बाद हज़म का निज़ाम तो यकीनन अच्छा होगा ना। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आगा साहब, मैं काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें सोचती हूँ और फिर जब शो होता है तो कॉलर्स इतने होते हैं कि मेरी बारी नहीं आती। ये बताइए कि छोटी इलायची का क्या फ़ायदा है? छोटी इलायची हाजिम है, ठंडी है और जिस्म से गैसेस को अखराज करती है। एक काम करें ना, आप जरा जाके वहाँ बैठे, वहाँ बैठ करके कॉल करें। और क्या कहूँ? फिर कॉल करें ना। किसको? मुझे। क्यों? तो कॉल में जवाब देना अच्छा लगता है ना। देखा, आगे कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? महरीन बात कर रही हूँ। जी महरीन, क्या कहेंगे? महरीन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा झगड़ा खत्म करवाया। अच्छा सर, मुझे ना एक तो आंसर करना था आपके क्वेश्चन का जी। हज़रत अलैहिस्सलाम, और सेकंड वन मुझे एक सजेशन भी लेनी है आपसे जी। मुझे ना बैक पेन की जरूरत पेन है, यानी कि जो मेरी बैक है ना उससे पेन बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो कैल्शियम की कमी कह रहे हैं, तो मैंने मेडिसिन यूज़ करूँ लेकिन वो रिलीफ नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है बेटा, इसको अभी हम थोड़ा सा बेहतर तौर पे डील करने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं। उसको आप अगर देख लेंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये जनाब अली हमारे रमज़ानी पकौड़े तैयार हो गए हैं। देखिए, जो कमर का दर्द है बुनियादी तौर पर वो कमर के मोहरों के हवाले से होता है। उन मोहरों को बेहतर तौर पे अगर डील कर लिया जाए तो यकीनन ये दर्द बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कैल्शियम की कमी की वजह से अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है तो इस दर्द को बेहतर करने के लिए अगर आप कोई बेहतर सी चीज़ दवा को इस्तेमाल कर लेंगे तो बेहतर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कमर में दर्द है तो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा। इसी के बहुत हार्ड अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कमर का दर्द आम तौर पे बढ़ सकता है। कमर के दर्द को बहुत बेहतर तौर पे डील करना चाहिए, वरना ये बहुत सारे मसाइल बढ़ा सकती है और इन मसाइल का फिर कोई हल नहीं होता। ठीक है जनाब, ये अब हम चलेंगे डिश बना दी हमने जी बिल्कुल बना दी हमने। अब हम आपको दिखाएंगे रेसिपी कार्ड। आप रेसिपी कार्ड देखिए और इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिए। रेसिपी कार्ड, आपने हमारा रेसिपी कार्ड देखा और इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लिए होंगे। बात ये होती है कि जो पकौड़े होते हैं या जो आलू का सालन होता है या जो आलू बहुत सारी चीज़ों में डल रहा होता है, उसके लिए आपको लगता है ऐसा है कि जी सेम चीज़ें हैं लेकिन सेम टू सेम कुछ नहीं होता, सब कुछ अलग होता है। उसके लिए आपको उसको बना के ट्राई करना होता है, टेस्ट चेंज कर जी, टेस्ट चेंज हो जाता है। हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे। उसके बाद है हमारा सेगमेंट दीनी आ गई। स्टे विद अस। شهر الرحمة والغفران